औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हमारा लेक्चर 3 है और बेसिकली ये स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपको सिखाने के वाले से देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, पहले जो 2 लेक्चर थे उनमें हमने देखा कि हम अपने स्किल को कैसे बेच सकते हैं, ठीक है, कैसे पैसा कमा सकते हैं, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस देखी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जी आर्डिनो के बारे में। ठीक है, अब जी हमारे जो इस लेक्चर के गोल्स हैं, उस सबसे पहला गोल्स है कि आपने देखना है व्हाट इज़ आर्डिनो। आर्डिनो है क्या, डिफरेंस बिटवीन आर्डिनो एंड माइक्रो कंट्रोलर, या डिफरेंस बिटवीन आर्डिनो या सीपीयू। उसके बाद हम क्या देखेंगे, व्हाट आर द आर्डिनो बोर्ड, आर्डिनो बोर्ड्स हैं क्या, देखेंगे उनको। और ये आर्डिनो हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, ये चीज़ 4 ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर करने हैं। ठीक है जी, अब आगे आ जाए जी। अब सबसे पहला जो बात है ना, पहली जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, मैंने ये लिखी है, आर्डिनो इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर विच यूज टू मेक ऑटोमेटिक कंट्रोल। ठीक है, देखें हमारे पास क्या है कि जी पहला मैंने कहा था सवाल ये कि हमने क्लियर करना है कि आर्डिनो है क्या, कंसेप्ट क्लियर करना है, ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं। आर्डिनो इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर से मुराद है जो चीज़ों को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे 1 या 2 लेक्चर के बाद तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माइक्रो कंट्रोलर है क्या। बात समझ में आई। अब हम ये समझ लें अभी एट दी स्पॉट कि ये एक ऑटोमेटिक कंट्रोल करने वाला आलम है, ये मैंने आगे लिख दिया जी, यूज टू मेक ऑटोमेटिक कंट्रोल। ठीक होगी बात। अब जी आगे हम दूसरा पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन इन सीपीयू एंड माइक्रो कंट्रोलर। अब डिफरेंट बिटवीन सीपीयू एंड माइक्रो कंट्रोलर क्या, वो हम साथ में बनी डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, अगर बात करें, आप देखें कि हमारे पास जो एक सीपीयू है आपको सामने लिखा नज़र आ रहा है, उसके नीचे मेमोरी है, जिस तरह आपकी रैम होती है या हार्ड डिस्क होती है, उसके साथ कीबोर्ड माउस लगे होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है। यानी कि अब छोटी सी टर्म के अंदर मैं बात क्लियर करने लगा हूँ, अगर सीपीयू है, सीपीयू सिर्फ एक ब्रेन है, दिमाग है। अब जब इसके साथ दूसरे पार्ट अटैच हो जाएंगे, मेमोरी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, यानी कि इन जो मॉनिटर और प्रिंटर है इनको हम इंटरफेस कहते हैं। जब सीपीयू के साथ ये है लग जाएंगे तो हम इस पूरे को नाम दे देंगे माइक्रो कंट्रोलर का। आपने एक बात नोट नहीं की कि ये जो चीज़ है जब सीपीयू के साथ इंटरफेस लग जाते हैं, हमने इसको माइक्रो कंट्रोलर का नाम दे दिया, तो क्या ये एक कंप्यूटर नहीं बन गया? हाँ जी, ये बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर का दूसरा नाम हम कह सकते हैं, एक मिनी कंप्यूटर है, ये छोटे लेवल पे कंप्यूटर बना हुआ है। ठीक है जी बात। तीसरी लाइन लिखी जी, मैंने सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड देन गिव आउटपुट। ये अब नेटवर्क में कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं कि जो सीपीयू है इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम कि ये कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट देता है, ये हम नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे मैंने बता दिया सीपीयू प्लस इंटरफेसेस। इंटरफेसेस से मुराद कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट्स हैं, और जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि ये इस पूरे को नाम क्या दे देंगे, माइक्रो कंट्रोलर और कंप्यूटर। यानी कि हमें डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटर और सीपीयू का समझ आ गया। ठीक है जी, अब जी अगली स्लाइड पे आ जाए। अब जी हमने ये बात की आर्डिनो बेसिकली एक स्मॉल और मिनी कंप्यूटर ही हमने बात बता दी। अब हम बात करते हैं जी आर्डिनो फैमिली के बारे में। ठीक है, आर्डिनो डिफरेंट तरह के पाए जाते हैं, जिस तरह आपको पता है कंप्यूटर की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पाई जाती है, कंप्यूटर की डिफरेंट टर्म्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये लेफ्ट पिक्चर शो कर रही है कि जी ये आर्डिनो के ऊपर क्या है जी, ये डिफरेंट किस्म के आर्डिनो। ये डिफरेंट किस्म के आर्डिनो से क्या मुराद है जी, ज़रा थोड़ी सी हम और बात क्लियर करें। देखें, पीसी 1 था उसकी रैम कम थी, पीसी 2 था उसकी रैम ज़्यादा हो गई, फिर उसके अंदर तीसरा पीसी, जब आपके पास सीपीयू यानी कि फिर कंप्यूटर एडवांस और पीसी 4 आया, पीसी 4 में हमने देखा कि उसमें इंटरनेट की सहूलत आ गई, उसमें वीजीए कार्ड की सहूलत आ गई। जैसे जैसे हमारी सहूलियात बढ़ती गई, हमारा जो था आर्डिनो की टाइप्स बढ़ती गई। ठीक है, सेकंड जो पिक्चर है उसमें ये बात उसने क्लियर की है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर सीपीयू भी होता है, रैम भी होती है, इनपुट आउटपुट डीएसी रैम क्लॉक सारी इनपुट जब इकट्ठी करेंगे तो हमारे पास वो माइक्रो कंट्रोलर बनेगा। सिर्फ सीपीयू को माइक्रो कंट्रोलर नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि इस स्लाइड का बेसिकली मकसद सिर्फ आपको ये बात बताना था, 2 चीज़ें बताना था। एक कि रैम, ये जो हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं कि मतलब सीपीयू और दूसरे के साथ जब इंटरफेस मिला दें तो उसको माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, और लेफ्ट वाली पिक्चर ये शो कर रही है कि आर्डिनो की डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। ठीक है, और डिफरेंट फैमिलीज़ में फ़र्क क्या है वो मैंने बता दिया। जिस तरह टाइम टू टाइम चेंजिंग आती हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके मुताबिक। एक बंदा कहता है मैं रैम 2 लगवाना चाहता हूँ, रैम 4 GB लगवाना चाहता हूँ, रैम 8 GB लगाना, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ये रैम्स ये आर्डिनोज होते हैं जी। अब अगले स्लाइड पे आ जाए। अब हम ये कहते हैं जी आर्डिनो फैमिली एंड एप्लीकेशन। बेसिकली 4 तरह के आर्डिनो जो आजकल यूज़ होते हैं आपको नज़र आएंगे। आर्डिनो यूनो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ऊपर, आर्डिनो ड्यू नंबर 3 पे, आर्डिनो लिनार्डो और आर्डिनो मेगा।
और दो मेजर तो सबसे ज़्यादा ना, आर्डिनो यूनो आपको नज़र आएगा, आर्डिनो मेगा नज़र आएगा, ठीक है। ये क्या है जी, अब मैंने जिस तरह बताया एक आपको मिसाल दूँ लैपटॉप की, मैंने जिस तरह पहले मिसाल दी है कि लैपटॉप i3 लैपटॉप है, i5 लैपटॉप है, जिस तरह मोबाइल के वेरिएंट है A1 सीरीज़ है, A1 है, A2 है, जिस तरह एक स्मॉल छोटा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल, इसी तरह है, हमारी ज़रूरत के ऊपर मुताबिक है। और जो सबसे कॉमन इस्तेमाल की जाने वाला आज के दौर में है वो आर्डिनो यूनो है, ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन, आज जहाँ भी आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं वहाँ पे आप आर्डिनो के ज़रिए चीज़ को ऑटोमेटिक बना सकते हैं, ठीक है। अब जी हमारे पास ये दो स्लाइड्स हैं। अब हमारे पास जो ये स्लाइड है इसके ज़रिए हमने एक दो बात क्लियर करनी, एक पार्ट्स के बारे में बात क्लियर करनी है, एक उसकी स्पेक्स के बारे में। स्पेक्स का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, उसकी खसूसियात के बारे में। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, यूनिफॉर्म उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी कटिंग कराना उसकी स्पेसिफिकेशन है। आर्डिनो की स्पेसिफिकेशन से मुराद ये है वो कितने वोल्टेज ले सकता है, इनपुट उसको कितने वोल्टेज दिए जा सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दी जा सकती है, उसका रैम कितने हो सकता है। जिस तरह हम कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसकी भी स्पेसिफिकेशन है कि इसको 20 वोल्ट DC से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते, अगर ज़्यादा देंगे तो ये जल जाएगा, ठीक है जी। राइट साइड पे आज राइट साइड पे इसके बने हुए हैं जी पार्ट्स। ये बड़े आसान से पार्ट्स, आपने ज़रा गौर करना है। राइट साइड पे जो पिने हैं, जहाँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 7 से लेकर 13 तक, ये सारी डिजिटल पिन्स हैं। इनको एज आ इनपुट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एज आ आउटपुट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। अब लेफ़्ट साइड पे जो लिखा हुआ है जहाँ पे A0 A1 A2 A3 A4, ये हमारे पास ही एनालॉग पिने हैं, जिनको 0 से 5 तक, एनालॉग से मुराद AC वोल्टेज है, AC वोल्टेज दिए जा सकते हैं। अब इन्हीं पिन्स के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या है जी कि ये जो ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है 3.34 वोल्ट 5 वोल्ट ग्राउंड भी इनपुट, ये सारी जो पिन है इनको हम कहते हैं पावर पिन्स। क्या कहते हैं? पावर पिन्स। और जो दरमियान में आपको लंबी सी ब्लैक कलर की चिप सी नज़र आ रही है, ये बेसिकली आपका CPU होता है। अब जी उससे ऊपर आ जाए, दो जी हमारे पास एक आपको नज़र आ रही है USB की केबल है और दूसरी पावर जैक है, यानी कि आप इसको कंप्यूटर के ज़रिए भी ऑन कर सकते हैं या लैदा बैटरी सोर्स भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद जी उसी पावर जैक के नीचे, USB जैक के नीचे एक पावर रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद इसी के बिल्कुल एंड पे जो हमारे पास रेड तीन ग्रीन एरोज़ हैं और एक रेड एरोज़ है, इनके ज़रिए भी हम अपना कोड अपलोड कर सकते हैं। ये भी एक किस्म की इनपुट पोर्ट्स हैं। अब जब मैं एक बात आपको बता दूँ, ये जो USB पोर्ट होती है इसके ज़रिए हम अपना कोड अपलोड करते हैं। ये बात समझ में आ गई जी। अच्छा, अब ये राइट साइड पे सबसे ऊपर एक छोटा सा बटन लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रीसेट बटन। इसके ज़रिए हम जो कोड हमारा अपलोड हुआ होता है उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको रीसेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। उसके ऊपर इसके अलावा इसके ऊपर ना लाइटें लगी हुई हैं दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में, एक के ऊपर लिखा हुआ है TX, दूसरे पे लिखा हुआ है RX। ये ट्रांसमिशन और रिसीविंग LEDs हैं। मतलब ये लाइटें क्या काम करते हैं, जब आप ना कोड कंप्यूटर से इसके अंदर सेंड करेंगे तो ये क्या करेगा, ट्रांसमिट लाइट ऑन हो जाएगी, जब ये रिसीव कर लेगा तो रिसीविंग लाइट ऑन हो जाएगी। और जब उसके बाद नीचे आए, LED के साथ लिखा हुआ है एक नीचे, बिल्कुल नीचे की तरफ लिखा हुआ ऑन LED। जब ऑन LED की बात करें तो ऑन LED की जब बात करें तो हमारे पास क्या है कि ये जब इसको सप्लाई देंगे, यानी कि ये ऑन है या ऑफ है, तो उसकी इंडिकेशन के लिए हमने इधर LED लगाई होती है। ये जी उसके पार्ट्स हो गए, ये उसकी स्पेसिफिकेशन हो गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अब ये स्लाइड हमारे पास है यूज़ ऑफ द आर्डिनो बोर्ड। हम आर्डिनो बोर्ड को यूज़ कैसे करेंगे, ये बड़ा सिंपल सा है। देखें, हमने इनपुट जो अपना कोड कंप्यूटर के अंदर लिखना है उसको लगाएंगे, USB पोर्ट लगाएंगे। इसके साथ जहाँ पे इनपुट तीर का निशान है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये इनपुट पोर्ट है, और आउटपुट के तौर पर हम डिजिटल पिन से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पिन है इनको एज आ आउटपुट यूज़ कर लेंगे, समझ आ गई। और जो हम अपना कोड बनाते होते हैं वो दरमियान में जहाँ लॉजिक लिखा होता है वो CPU के अंदर आ जाता है। हमने CPU के अंदर पढ़ा था, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो इनपुट्स लेता है बेसिकली कोड ले रहा होता है, कोड प्रोग्राम ले रहा होता है, टेक्स इनपुट प्रोसेस करता है, उस पर अमल करता है, फिर आउटपुट दे देता है। ये बात समझ में आ गई। हम आगे आ जाए। हम कहते हैं वाई आर्डिनो। अब आर्डिनो क्यों उसकी रीज़न सबसे जो मेजर है ना, मैंने लिखा है, और बिकॉज इट इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स से क्या मुराद है, आप इसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। मसलन एक प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया ना, उसका मतलब ये नहीं कि उसी में यूज़ होगा। अब क्या करें, आपने रीसेट का बटन देखा था, रीसेट करें, इसका कोड खत्म हो जाएगा, इसे दूसरे प्रोजेक्ट में लगा लें। इसको मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और आज के दौर में ये सस्ता भी है, दूसरे मॉड्यूल्स के मुकाबले में बहुत सस्ता है। समझ आ गई। अब जी असाइनमेंट है, ये मैंने इस लेक्चर में दी नहीं है। अब ये आप लोग पहले कर चुके हैं, और जो नए लोग हैं वो इसको ट्राई करें। देखें, मैंने ये बात आपको बतानी है
कि जी असाइनमेंट है वो नहीं होती जो सिर्फ आपको पढ़ा दीजिए, सिर्फ पहले तो मैंने आपको डेमो के तौर पे बताई ना, अब आपने भी खुद सर्च करनी है, छोटे छोटे जो टूल हैं टेक्निकल साथ साथ सीखने हैं। इस कोर्स के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स भी क्लियर हो जाएगा, वो भी मैं थोड़ी सी साथ में चीज़ें आपको बता दूँ, वो भी चीज़ें क्लियर, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए ये जो असाइनमेंट है ये आपने खुद करनी है। और लिखा हुआ है सबमिट हाउ वी कैन इंस्टॉल द आर्डिनो आईडी। मैंने आपको क्लास के अंदर बच्चों को करवाया था कि आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो आपने आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, आपको जो प्रॉब्लम है आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। वो कैसे, कौन सी वेबसाइट से होगा, कैसे होगा, आपने इंस्टॉल करना है। अगर ना हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो बता दूंगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मुझे अपनी एफर्ट शो करते हुए जो अपनी असाइनमेंट है वो अलग-अलग आप ग्रुप की फॉर्म में नहीं भेजनी है, अलग-अलग मुझे अपने असाइनमेंट भेज देनी है। और ये आपने आर्डिनो की जो IDE है यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टॉल करने के बाद उसकी तस्वीर लेके अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल में भी हो जाती है जी। आर्डिनो पे आप खोलेंगे, आर्डिनो लिखेंगे मोबाइल के अंदर, तो उस गोल सा चक्कर यानी कि एक जिस तरह इन्फिनिटी का निशान नहीं होता, पहली वो होगी इन्फिनिटी का निशान होगा, तो इन्फिनिटी के निशान वाली ऐप को अपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक होगी जी बात। कोशिश करें कि आप मोबाइल या लैपटॉप, मोबाइल में ना करें, कंप्यूटर में करें या लैपटॉप में करें, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर ना कंप्यूटर या लैपटॉप में करते हैं तो आपकी 100% लर्निंग है, अगर हम मोबाइल में करते हैं तो सिर्फ 10% लर्निंग है, यानी कि 90% नुकसान आपको हो जाना, फिर बाद में आपको समझ भी नहीं चीज़ों की है। इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल और लैपटॉप में करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, स्टे हैप्पी।